हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 12.2 का सवाल नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 8 नंबर सवाल जब है आपका बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, आपको फिगर सवाल में दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, ठीक है, यहाँ पे एक कोने पर लगे खुट्टे, ठीक है, लगे खुट्टे, यहाँ पे खुट्टा है आपका, लगे खुट्टे से एक घोड़े को यहाँ पे आपका घोड़ा है, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ 1 नंबर और 2 नंबर। तो पहले नंबर में क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब यहाँ पे घोड़ा को, यहाँ पे खुट्टा है और घोड़ा को 5 मीटर है आपका, 5 मीटर हो गया ये आपका, और ये भी जो है आपका मीटर में होगा, ठीक है, ये 5 मीटर, ठीक है, और ये भी मीटर है आपका पूरा। तो 5 मीटर रस्सी बांधा गया है तो घोड़ा तो 5 मीटर ही घास चढ़ेगा। अगर 5 मीटर रस्सी बंधा हुआ है उसके पास तो यहाँ से 5 मीटर न चलेगा, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, सब जगह 5 मीटर ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई चीज़ पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका भुजा है, भुजा कितना है, 15 है। ठीक है, और ये क्या है, एक वर्ग है। आप जानते हैं कि वर्ग के चारों कोण जो है 90 90 90 90 होता है, यानी कि आपको थीटा, अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ का थीटा कितना मिल जाएगा हमको, 90। तो थीटा मिल गया 90। ठीक है, 90 मिल गया। और चूंकि ये जो है आपका एक तरफ से क्या है, त्रिज्या है, एक तरफ से क्या है समझिए, तो ये क्या आपका आधा वृत्त मान लेते हैं। तो ये आधा वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो r बराबर 5। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम घोड़ा, पहला नंबर लिखेंगे घास चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका एक तरफ से त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड बन रहा है इस तरह से त्रिभुज, और ये त्रिज्याखंड बन रहा है आपका इस तरह से। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90, और बट्टे में 360 गुना पाई का मान, आपको यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में 3.14, तो वही लेना है आपको, गुना आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 5 5, तो 5 गुना 5, ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 20 बार में, फिर कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। फिर जो है यहाँ पे देखिए, इसको कटा देंगे 2 के पारा से, तो ये 157 बार में कट जाएगा आपका। फिर से समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे से कट गया 20 बार में, फिर यहाँ से कट गया 4 बार में, ये कट गया 4 बार में, फिर ये 2 बार में कट गया, और ये 157 बार में कट गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 157 बटे में 4 दूनी 8, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका पहला नंबर सवाल का जो था आपका आंसर आ चुका है कि यहाँ पे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, तो घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ सकता था, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्या हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अभी ये 5 था, अब और ये 10 कर दिया जाए, ठीक है, ये 10 कर दिया जाए, तो आप ये चीज़ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम वही लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे कि पहले हम दर्शाएंगे, थीटा तो आपका 90 ही रहेगा इसमें भी, लेकिन इसमें आर क्या रहेगा, इसमें आपका आर 5 था, क्योंकि यहाँ तक चढ़ सकता था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 10, तो इस बार आर क्या हो जाएगा आपका 10। तो अब हमको वही चीज़ करना है, घास चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसका भी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक त्रिज्याखंड ही बनेगा। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, 360,
और पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुना आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है 10 गुना 10। ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 100, तो एक जीरो ख़त्म, ये भी एक जीरो ख़त्म। अब यहाँ पे कट जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है, 4 बार में आपको यहाँ पे कट जाएगा। तो कितना बचेगा, इसको कटालते हैं और कटालते हैं 157। तो आ गया आपका 157/2 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको यहाँ पे क्या पूछा था सवाल में, गौर कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ पहले वाले में और इसमें कितना वृद्धि हुआ। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में पहले वाले को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वृद्धि कितना हुआ है। तो इसके लिए घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसको जो है पहले हम पॉइंट में डालते हैं, ठीक है, ताकि वो घटाने में आसानी हो। तो इसको आप पॉइंट में लाइएगा तो आपका आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं। इसको जब भाग दीजिएगा, ठीक है, तो इसमें आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 78.5 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको हम घेर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो बड़ा वाला में छोटे घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि क्षेत्रफलों में वृद्धि। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे तो 78.5, ठीक है, और माइनस क्या करना है हमको 19.625। अब घटाइएगा आप लोग तो आपका आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। सवाल आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो सवाल में कुछ नहीं था, आपको बस यहाँ पे थीटा त्रिज्या को बढ़ा देना था इसमें, और बस उसी तरह से निकाल लेना था। और फिर लास्ट में क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें इसके मान को घटा देना है तो क्षेत्रफल में वृद्धि में पता चल जाएगा। तो ये सवाल नंबर जो आपका 8 है यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 9 को देखेंगे। सवाल नंबर 9 जो है आपका बहुत ही हमारी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको समझना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज, ये जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार, ये आपके फिगर में दिया हुआ है। तो ये वृत्ताकार एक ब्रुज है, ठीक है, ये एक आपका क्या है, ब्रुज है। ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है। ये जो पूरा है ये चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी चांदी का बना हुआ है, ये चीज़ भी चांदी का बना हुआ है, सब चीज़ चांदी का बना हुआ है। चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना बताया गया है, 35 मिलीमीटर। ये भी 35 मिलीमीटर, ये भी 35 मिलीमीटर। मतलब ये पूरी तरह से क्या है, व्यास ही है। ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ठीक है। और ये व्यास कितना का है, 35 मिलीमीटर का। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे 5 व्यास है आपका, एक ये व्यास हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से आपका 5 व्यास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, 5 टके। तो 5 व्यास भी जो है तार से बनाया गया है। तो जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करती है। ये 10 बार जो ऐसे किया गया है तो ये एक तरह से क्या बन गया, त्रिज्याखंड, ठीक है, क्या बन गया है, त्रिज्याखंड, ठीक है। कितना बना है तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्याखंड बना है। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए क्या, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि ये तार कितना बड़ा है, जो कि ये भी बना हुआ है उसी से, ये भी बना हुआ है उसी से। तार की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला नंबर दे के कि तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई बराबर। तो तार की लंबाई हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गोल है, जो हमारा ब्रुज है, तो ब्रुज का पहले हम परिधि निकाल लेंगे, पूरा भाग, ठीक है। तो लिखेंगे हम ब्रुज की परिधि, ठीक है, ये परिधि हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस, अब ये जो व्यास है ये भी तो तार से ही बना हुआ है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना है व्यास, इसको व्यास है, तो कितना व्यास है, 5 व्यास। 5 व्यास जो है तार से बनाया गया है, तो 5 गुना व्यास, इसको भी हम जोड़ेंगे क्योंकि ये भी तार से बनाया गया है। तो बस इतना चीज़ किया गया है तार से, तो इन सबको हम कर लेंगे तो तार की लंबाई निकल जाएगा कि पहले ब्रुज का परिधि ये चीज़, फिर 5 गुना व्यास, यानी कि ये चीज़ आपका, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है 2πr प्लस
5 गुना व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है 2r, तो 2r हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको कर लेते हैं 2 गुना 22/7, और यहाँ पे जो आपका r है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये चीज़ जो है आपका व्यास है। तो व्यास कितना था 35, यहाँ पे कर लेते हैं d कितना है, हम व्यास को d बोलते हैं, तो d कितना है 35, तो r कितना हो जाएगा 35/2, इसका आधा, तो 35/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 35/2 प्लस 5 गुना 2 गुना r कितना है 35/2। अब इसको हम कटा के इसका तार की लंबाई को निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं 2 से 2 खत्म, ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 22 गुना 5 यानी कि 110 प्लस, अब यहाँ पे कर लेते हैं 2 से 2 खत्म, और ये 35 गुना 5, तो 35 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 175। इसको अब हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 285 मिलीमीटर में था आपका ये चीज़, तो ये मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया तार की लंबाई, ये हमें पहला नंबर ये क्या हो गया समझ में आ गया। अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे, तो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आपका त्रिज्याखंड जो बन रहा है तो प्रत्येक सभी का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम वृत्त मान लेते हैं, और वृत्त का ये 10 भाग जो किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं पहले सेकेंड नंबर, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का 1/10 भाग कर देंगे। ठीक है, पूरे वृत्त का 1/10 भाग कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया πr², और इसका 10 भाग किया हुआ है तो 10 1/10। ठीक है, तो कर लेते हैं अब हम इसको 1/10 गुना पाई का मान 22/7, r कितना दिया हुआ है 35/2, स्क्वायर है इसी का 2 बार। अब इसको हम कटा लेंगे, तो 11 बार में ये कट जाएगा, ये 5 बार में ये कट जाएगा, फिर ये 5 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो 35 गुना 11, 35 गुना 11, और नीचे में देखिए 2 गुना 2 तो 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 385, और बटे में 4। इसको पॉइंट में हम ला लेंगे, पॉइंट में आपका आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर, ये क्षेत्रफल था इसी का मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो पहला का आंसर आपका ये हो गया, और दूसरा नंबर का आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरह से सवाल बहुत ही इजी था, आपको सवाल समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और ये सवाल नंबर 10 जो है आपका, ये बहुत ही आपका MI क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम MI लिख लेंगे, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छतरी है, छतरी यानी कि छाता। ठीक है, तो छतरी जो होता है हमारा ऊपर में इस तरह से होता है, फिर यहाँ पे नीचे से इस तरह से होता है उसका, लेकिन ऊपर तो उसका ऐसा ही रहता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, एक छतरी में 8 ताने हैं, ये 8 ताने हैं, एक ये ताने, ये इस तरह से 8 ताने हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, छतरी को यहाँ से 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको एक वृत्त मानते हुए यहाँ पे एक, ठीक है, इसको हम वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम वृत्त मानकर जो है वृत्त मानेंगे तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, और बोला क्या गया है कि 2 क्रमागत ताने, ठीक है, एक ये ताने एक ये ताने, ठीक है, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें आपका r दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, और 2 क्रमागत तानों का के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। तो इसका तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका सवाल में बोला गया है कि इसको हम क्या करेंगे एक वृत्त मान लेंगे, और वृत्त का ये वाला भाग निकालने के लिए हम यहाँ पे कितना भाग है वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, और इसको हम वृत्त माने हैं। तो वृत्त का
एक भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में एक भाग का 1/8 कर देंगे, 1/8 गुना पाई आर स्क्वायर कर देंगे। समझिए, समझ गए आप लोग। इसको वृत्त है, ये वृत्त है, इसका एक भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 8 भाग है ये पूरे, तो 1/8 कर देंगे तो एक भाग का आपको निकल जाएगा। तो 1/8, ठीक है, गुना पाई का मान 22/7 और आर कितना है 45 गुना 45, ठीक है। इसको हम कटा लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कटा लेते हैं, तो ये कट जाएगा कितना बार में आपका, 7 से ये नहीं कटेगा आपका, तो इसको कटा लेते हैं 4 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा है, अब आपका कुछ भी नहीं कट रहा है, ये 7 भी आपका नहीं कटा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम इस तीनों को गुना कर लेंगे, इस तीनों को हम पहले गुना करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, और बटे में 4 गुना 7, इसको गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 222 और 75, इतना आ जाएगा, और बटे में 28 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, इसी कारण यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना सही था। ये आपका ऑब्जेक्ट 2 नंबर सवाल है, ठीक है, जो कि पूछे भी गए हैं। तो अब हम सवाल नंबर, ये 10 था, अब हम सवाल नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 11 को देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर आप समझते हैं, जो कि आगे में लगा होता है, जो पानी या फिर कोई धूल को साफ किया जाता है। इस टाइप का आपका एक वाइपर होता है, इधर से एक, इधर से कार में, जो कि इस तरह से वो साफ करता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है आपका साफ करता जाता है, और यहाँ से भी उसका साफ होते रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का वो साफ करता है अपने लंबाई के इतना, यहाँ भी, ठीक है, इस तरह से। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है, पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। वो जो है 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जितना साफ होता है उतना ज्ञात कीजिए। तो ये इतना ही साफ करेगा अपने पत्ती के अनुसार। तो एक तरफ से क्या बन रहा है आपका, एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, ये त्रिज्या खंड बन रहा है, थीटा दिया हुआ है आपको, और ये जो है आपका ये भी दिया हुआ है आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक बुहार, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, प्रत्येक, यानी कि, और कार में कितने होते हैं ये चीज़, वाइपर, तो कार में 2 वाइपर होते हैं, इधर से एक, इधर से। तो प्रत्येक बुहार यानी कि आपको दोनों वाइपर का निकालना है त्रिज्या खंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि आर बराबर 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे दिया है 115 डिग्री, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया, और प्रत्येक बुहार यानी कि दोनों वाइपर का निकालना है। तो और ये क्या है, त्रिज्याखंड है, तो 2 को निकालना है, तो 2 गुना त्रिज्याखंड यानी कि 2 वाइपर, ठीक है। और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपका, 2 वाइपर था, इस जगह 2 गुना। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, 2 गुना थीटा का मान 115 और बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यानी कि आर कितना है 25 और 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 गुना 25। इसको अब हम कटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 23 बार में, और ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा कितने बार में आपका, तो 72 बार में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, और कटाएंगे, ये 2 से कटाएंगे इसको, तो ये कटेगा कितने बार में, 36 बार में, ठीक है। और फिर अगर हम कटाते हैं तो ये कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा आपका कितना, 18 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब तो कुछ आपका कटेगा नहीं, ठीक है, ये भी कुछ नहीं कटेगा आपका। अब इसको सबको गुना कर लेंगे हम, तो 23 गुना 11 गुना ये 25 गुना 25, यानी कि 625,
और बटे में क्या क्या बचा है, 18 गुना 7, तो 18 गुना 7। अब इस पूरे को हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको गुना करते हैं इससे, इन दोनों को, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 23 गुना 68 75, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो, और बटे में इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 126, ठीक है। आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम पूरे गुना कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15, 81 और 25, इतना बटे 126। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से सवाल आपका बहुत ही आसान था। सिर्फ इस फॉर्मूला में बिठाना है आपको, फिर मान निकाल देना है। और ये फॉर्मूला भी कैसे आया, ये एक त्रिज्याखंड बना रहा था और 2 वाइपर था, इसी कारण 2 गुना त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। तो 11 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 12 बताना शुरू करेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।